वेलकम टू मूवी डिकोडेड, जहां हर मूवी का सच सिंपल इंग्लिश में। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, पर अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, पर वो खुद को कभी महसूस नहीं करता था। उस मोमेंट में सब कुछ खत्म होने वाला था, या शायद सब कुछ शुरू। उसके पास जॉब थी, घर था, रूटीन था, पर एक चीज नहीं थी, सुकून। हर दिन सेम था, सेम ऑफिस, सेम लोग, सेम लाइफ। जैसे वो जिंदा नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा हो। नींद उसे छोड़ चुकी थी, और जब इंसान नींद खो देता है तो वो धीरे धीरे खुद को भी खो देता है। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं होती, वो इंसान के दिमाग को स्टेबल रखती है। और जब नींद चली जाती है तो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। नरेटर के साथ भी वही हो रहा था। इंसान जब अकेला होता है तो उसका अपना दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और वो अपनी आइडेंटिटी पर सवाल करने लगता है। और फिर उसकी जिंदगी में आता है टाइलर डॉर्डेन। टाइलर अलग था, उससे डर नहीं लगता था, उसे किसी रूल की परवाह नहीं थी। टाइलर वो सब कुछ था जो नरेटर बनना चाहता था। फ्री, फियरलेस, अलाइव। टाइलर ने उसे एक नया सच दिखाया, एक ऐसा सच जो अनकंफर्टेबल था पर रियल था। टाइलर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो नरेटर के दिमाग का एक हिस्सा बन चुका था। वो हिस्सा जो फ्री था, जो फियरलेस था, जो कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था। उसने समझाया कि इंसान अपनी असली आइडेंटिटी भूल चुका है, और वो सिर्फ सोसाइटी के रूल्स फॉलो कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है फाइट क्लब। फाइट क्लब सिर्फ फाइट्स के बारे में नहीं था, ये फ्रीडम के बारे में था। हर पंच के साथ नरेटर अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ रहा था और खुद को दोबारा बना रहा था। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल मूवी डिकोडिंग पसंद है तो मूवी डिकोडेड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो सच है वो सब कुछ बदल देगा। धीरे धीरे फाइट क्लब बढ़ने लगा और लोग जुड़ने लगे। सब अपनी जिंदगी से भाग रहे थे। टाइलर उन सब का लीडर बन गया। लोग उसे फॉलो करने लगे। पर जब पावर बढ़ती है तो कंट्रोल कम होने लगता है। जब इंसान कंट्रोल खो देता है तो वो खुद से भी डरने लगता है। नरेटर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो रियलिटी में है या अपने ही दिमाग में। नरेटर को महसूस होने लगा कि ये सब उसके कंट्रोल से
बाहर जा रहा है। उसका दिमाग उसे वार्न कर रहा था। रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन धुंधली होने लगी। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और वो सच डेंजरस था। कभी कभी सच इंसान को आजाद नहीं करता, उसे तोड़ देता है। उस मोमेंट में सब कुछ बदल गया और उसके बाद वो कभी वैसा नहीं रहा। फाइट क्लब सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये इंसान के दिमाग की कहानी है। आइडेंटिटी की कहानी, कंट्रोल की कहानी और सच की कहानी। फाइट क्लब हमें एक सिंपल सच बताती है। सबसे डेंजरस जगह दुनिया नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल मूवी डिकोडिंग पसंद है तो मूवी डिकोडेड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मूवी सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती, समझी जाती है।